नमस्कार, मैं कानपुर से अंजना कुमार बोल रही हूँ और आज अपनी ओज की कविताएं लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। और मैं ओज की कविताओं में दो ही लोगों का जिक्र ज़्यादा करती हूँ, एक नारी जाति और एक अपने देश के सैनिकों का, क्योंकि नारी एक ऐसा आईना होती है जो हमारे जो समाज वर्ग को एक नया चरमोत्कर्ष पे पहुंचाती है, उन्हें एक नई दिशा दिखाती है, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के, बेटी के या पत्नी के। और दूसरे हमारे सैनिक जो अपना परिवार छोड़ करके, अपना घर द्वार छोड़ करके हमारे देश की रक्षा करते हैं और उस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी समर्पित करते हैं। तो इन्हीं कविताओं को आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुई हैं। सुने, चार लाइनों में मैं अपनी बात कहूँगी। पहले 4 लाइनों में मेरी बात सुने। मेरे ख्वाबों को कोई ताबीर दे दे, मेरे ख्वाबों को कोई ताबीर दे दे, जैसे भूखे बच्चे को कोई तस्वीर दे दे। परिंदा बनकर फिरती हूँ आसमां में, परिंदा बनकर फिरती हूँ आसमां में, बुलंदी छूने की कोई जागीर दे दे, बुलंदी छूने की कोई जागीर दे दे। और फिर अपनी एक 4 लाइनों में अपनी बात कहती हूँ। कैसे कहती हूँ? सुने। मैं ही गीता की आस्था हूँ, नारी के लिए मैंने कहा है, मैं ही गीता की आस्था हूँ, मैं ही रामायण का विश्वास हूँ, मैं ही गीता की आस्था हूँ, मैं ही रामायण का विश्वास हूँ, मैं ही हूँ काल विजयी गौरव, मैं ही हूँ काल विजयी गौरव, मैं ही नारी के हर रूप में खास हूँ, मैं ही नारी के हर रूप में खास हूँ, मैं ही दुआ हूँ। दुआ कौन? माँ। मैं ही दुआ हूँ, मैं ही फरियाद हूँ, मैं ही दुआ हूँ, मैं ही फरियाद हूँ। सुनो, सुन लो, सुन लो ए दुनिया वालों, सुन लो ए दुनिया वालों, नारी हूँ, अपने वर्चस्व की नहीं मोहताज हूँ, अपने वर्चस्व की नहीं मोहताज हूँ। शुक्रिया। मनोज भैया आ गए हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। सत्येंद्र दिवाकर जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ कि उन्होंने सराहा। शुक्रिया। अब नारी का एक और रूप से आपको अवगत कराती हूँ। सुने। विश्वास से हूँ ओतप्रोत, विश्वास से हूँ ओतप्रोत, मुझ में समाया सारा यथार्थ है, विश्वास से हूँ ओतप्रोत, मुझ में समाया सारा यथार्थ है। नारी के महत्व का वर्णन करना, अरे नारी के महत्व का वर्णन करना सबके बस की नहीं बात है, सबके बस की नहीं बात है। शुक्रिया, शुक्रिया। अब फिर से मैं अपनी कविता के बारे में आती हूँ और नारी कैसे हमारे मायने में खास होती है, कैसे हमारे जीवन में खास होती है, क्या क्या उसके रूप होते हैं, उसको अवगत कराती हूँ। सुने अपने ओजीले अंदाज में। फिर कहती हूँ। अदम्य साहस का हूँ प्रतीक, अदम्य साहस का हूँ प्रतीक, नवीन सृष्टि का निर्माण करती हूँ, बात जब खुद के अस्तित्व की आए वहीं पर नरसिंहार करती हूँ, वहीं पर नरसिंहार करती हूँ। रूप है अनेक, शक्ति का स्वरूप मुझे मानो, मैं ही तो समाज का सामाजिकरण करती हूँ, मैं ही समाज का सामाजिकरण से करती हूँ। मन से हूँ कोमल, कोमल। स्वागत। माफ़ी चाहूँगी, कनेक्शन के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है। सुने, फिर से इस रचना पे आती हूँ, नहीं तो सुनने में मज़े नहीं आएंगे। अदम्य साहस का हूँ प्रतीक, नवीन सृष्टि का निर्माण करती हूँ, जब बात खुद के अस्तित्व की आए वहीं पर नरसंहार करती हूँ, वहीं पर नरसंहार करती हूँ। रूप है अनेक, शक्ति का स्वरूप मुझे मानो, रूप है अनेक, शक्ति का स्वरूप मुझे मानो, मैं ही तो समाज का सामाजिकरण करती हूँ, मैं ही समाज का सामाजिकरण करती हूँ। मन से हूँ कोमल, मन से हूँ कोमल, ये सब जानते हैं। मन से हूँ कोमल, धर्म से हूँ पवित्र, मन से हूँ कोमल, धर्म से हूँ पवित्र। गार्गी गौतमी का जन्म लेकर शिक्षा का
प्रचार करती हूँ, शिक्षा का प्रचार करती हूँ। बात जो अपने सुहाग किया है, बात जो अपने सुहाग किया है, सावित्री बनकर जीवन का वरण करती हूँ, सावित्री बनकर जीवन का वरण करती हूँ। अंतरिक्ष तक मैंने है भेद डाला, अंतरिक्ष तक मैंने है भेद डाला, निर्जा के रूप में जीवन का नहीं, सुने ध्यान से, निर्जा के रूप में जीवन का नहीं मृत्यु का चयन करती हूँ, जीवन का नहीं मृत्यु का चयन करती हूँ। धरा से आसमां तक मेरा परचम है फहराता, धरा से आसमां तक मेरा परचम है फहराता। प्रतिभा पाटिल के रूप में देश पर शासन करती हूँ, देश पर शासन करती हूँ। नारी के प्रताप से, नारी के प्रताप से गूंज उठी है वसुंधरा, नारी के प्रताप से गूंज उठी है वसुंधरा। सरोजनी नायडू लक्ष्मीबाई बनकर स्वतंत्रता का आगाज करती हूँ, स्वतंत्रता का आगाज करती हूँ। शक्ति का स्वरूप हूँ, खुद पर गर्व करती हूँ। आत्मविश्वास और धैर्य से परंपरा का निर्वाह करती हूँ, आत्मविश्वास और धैर्य से परंपरा का निर्वाह करती हूँ। और इतना ही नहीं, मेरा एक और रूप है, जन्मदात्री होकर प्रसव की पीड़ा मैं हूँ सहती, जन्मदात्री होकर प्रसव की पीड़ा मैं हूँ सहती, फिर भी ईश्वर की अनमोल सृष्टि का सृजन करती हूँ, फिर भी ईश्वर की अनमोल सृष्टि का सृजन करती हूँ। जुनून लगन और हौसले से मैं हूँ भरी, जुनून लगन और हौसले से मैं भरी, जीत कर भी हार का चयन करती हूँ। ये भी एक नारी का असल रूप है। हम लोग जीतना नहीं, हार करके जीतते हैं, तभी हम अपने परिवार, अपने समाज का निर्वाह करते हैं। और फिर आती हूँ अपनी कविता पाठ पर। नारी के स्वरूप को अब तुम मानो, नारी के स्वरूप को अब तुम मानो, गर्व है मैं अंजना, नारी होकर नारी का गुणगान करती हूँ, नारी होकर नारी का गुणगान करती हूँ। शुक्रिया, आप लोगों ने इतना सराहाया। प्रदीप अवस्थी भैया आ गए हैं, राजीव भैया हैं, सुषमा जी हैं, सत्येंद्र दिवाकर जी हैं, मनोज गुप्ता जी हैं, और भी अन्य मेरे भाई बंधु आने के लिए बहुत ही अच्छा लगा। आगे मैं अपनी कविता पाठ को और आगे बढ़ाती हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं दो लोगों का बहुत ही आदर करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ। एक तो नारी है जिसके बारे में मैंने बताया, और अब मैं सैनिकों के समक्ष उनके आदर भाव में कुछ कविता पाठ के कुछ अंश रखना चाहूँगी। ये तो आप लोग बताएंगे कैसा लगा। सुने। कलेजा शेर का है, कलेजा शेर का है अपने भारत के जवानों का, जिगर ये चीर देते हैं पहाड़ों की चट्टानों का, जिगर ये चीर देते हैं पहाड़ों की चट्टानों का। बहुत शुक्रिया सुषमा जी, बहुत शुक्रिया। अब आगे 4 लाइनों में फिर अपनी बात कहती हूँ। बलिदान शहीदों का बेकार नहीं होगा, जो रक्त बहा है वीरों का बेजार नहीं होगा। अरे लिख देंगे एक नया इतिहास जिसमें कोई गद्दार नहीं होगा। अमन शांति होगी चारों तरफ, अमन शांति होगी चारों तरफ, कोई भी भूखा या लाचार नहीं होगा, कोई भी भूखा या लाचार नहीं होगा। शुक्रिया, शुक्रिया। फिर समय ना लेते हुए आगे फिर मैं अपने 4 लाइनों में अपनी बात कहती हूँ। मेरी निगाह में देश प्रेम की एक अनोखी परिभाषा है। देखें, आप लोग बताएंगे मेरी अनोखी परिभाषा को मैं लिखने में सक्षम हुई कि नहीं। सुने, 4 लाइनों में अपनी बात कहती हूँ। वतन परस्ती जिसमें नहीं है भरी, धूर्त बड़ा अज्ञानी है। वतन परस्ती जिसमें नहीं है भरी, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो मज़े नहीं आएंगे। सुने, फिर से शुरुआत करती हूँ। वतन परस्ती जिसमें नहीं है भरी, धूर्त बड़ा अज्ञानी है। जो न कहे वंदे मातरम, क्या वो हिंदुस्तानी है। मजहब के नाम पर, मजहब के नाम पर जो कुत्ते की तरह हैं भौंकते, वो है गद्दार, वो है नापाक, वही तो आतंकवाद की निशानी है, वही आतंकवाद की निशानी है। शुक्रिया। नारायणी दीदी आ गई, उनका मुझे आशीर्वाद मिला। शुक्रिया नारायणी दीदी, ये मेरी बड़ी बहन की तरीके हैं जो मेरे हर राह पे साथ खड़ी रहती हैं। राजीव भैया, सुषमा जी, इस मामले में बहुत ही लकी हूँ, भाग्यशाली हूँ कि इन सब का आशीर्वाद मुझे वक्त वक्त पर मिलता रहता है। सुने, अब एक कविता कहती हूँ। सुने। ना बहेंगी यहाँ पर रक्त की नदी, ध्यान से सुने तभी मज़े आएंगे। सुने।
ना बहेंगी यहाँ पर रक्त की नदियाँ, किसी के घर का न सूना संसार होगा। ना टूटेगी किसी माँ बहन बेटी के हाथ की चूड़ी, ना किसी का अधूरा श्रृंगार होगा। अमन ही अमन होगा चारों तरफ, ये हम सबका गर्जनाद होगा। चलेगी ना यहाँ पे किसी की गुंडागर्दी, सत्यता और एकता का प्रमाण होगा। उठा लिया जो वीणा उद्धार का, अरे उठा लिया जो वीणा उद्धार का, हर तरफ सिर्फ ललकार ही ललकार होगा। भगा देंगे देश से आतंकवाद और भ्रष्टाचार को, भगा देंगे देश से आतंकवाद और भ्रष्टाचार को। ईमानदारी और अखंडता का प्रचार होगा, ईमानदारी और अखंडता का प्रचार होगा। खुद में जगाएंगे चंद्रशेखर और भगत सिंह को, खुद में जगाएंगे चंद्रशेखर और भगत सिंह को। अब शहादत के लिए हर हिंद तैयार होगा, अब शहादत के लिए हर हिंद तैयार होगा। जरूरत है एकता के समर्थन की, अरे जरूरत है एकता के समर्थन की। फिर हर जगह शांति और संपन्नता का प्रचार होगा, फिर हर जगह शांति और संपन्नता का प्रचार होगा। मैं अंजना करती हूँ एक नया आगाज। अब भारत में एक नए भारत का निर्माण होगा, अब भारत में एक नए भारत का निर्माण होगा। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने काव्य पाठ का समापन करती हूँ। नमस्कार। और सब लोग आए, मेरा इतना सहयोग दिया, मेरे कविता पाठ को सराहाया, इसके साथ ही मैं अपने कविता पाठ को विराम देती हूँ। और फिर से जय हिंद, जय भारत। Alright, alright.